हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी एग्ज़ाम तो चालू हो गया है आज से ही। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं पियाजे और कोहलवर के बारे में, जो कि आगे नेक्स्ट आने वाले एग्ज़ामों के लिए बहुत ही वीवीआई होगा। तो आप लोग वीडियो में पूरा बने रहें और देखें। और जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। यानी किस माध्यम से, किसके द्वारा बच्चा जो सबसे बेहतर सीखता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए है निष्क्रिय शब्द। ये पहले ही नेगेटिव टैग वर्ड है निष्क्रिय, इसको हटा देंगे। अमूर्त तरीके से चिंतन के द्वारा, देखिए बच्चा जो जन्म लिया है 2 वर्ष से कम आयु का, वो तो चिंतन कुछ भी नहीं करेगा। इस कारण जो ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, बच्चा 2 वर्ष से कम आयु का है तो यहाँ पर कोई भी अनुप्रयोग बच्चा करेगा ही नहीं। ठीक, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा। इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा मतलब, इसका मतलब है बच्चा जो है आँख कान नाक से सोचता है। इसके माध्यम से बच्चा जो है अपने गार्जियन को, माता पिता को दर्शाता है। अगर बच्चे को भूख लगता है तो रोकर दिखलाता है कि मुझे भूख लगी है, तो उसकी माँ या पिताजी समझ जाते हैं और बच्चा को भोजन कराते हैं। यानी जो जन्म से 2 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे हैं, उनका जो है सबसे बेहतर जो है बच्चा सीखता है इंद्रियों के प्रयोग के द्वारा सीखता है। यानी ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। यानी बच्चा में अस्थायित्व का गुण कब दिखने लगता है पियाजे के अनुसार। यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी पूर्व संक्रियात्मक चरण के अवस्था में जो है बच्चा में अस्थायित्व का गुण चला आता है। और ये जो अवस्था जो होता है, इसका कार्यकाल जो होता है 2 से 7 वर्ष के बीच तक होता है। ठीक, यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारा का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको पूरा वीडियो में बने रहें, ताकि आप जिसका भी नेक्स्ट में एग्ज़ाम होने वाला है, हो सकता है इससे क्वेश्चन 2-4 आ जाए। इसलिए पियाजे कोहलन वर्ग को छोड़ना नहीं है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। निम्न में से किसका कथन है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जीन पियाजे के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 4 है। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान जो है बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है, यानी उनमें अंतर करने लगता है। यहाँ पर अगर परिवेश को अगर हटा देते हैं, ठीक है, अगर परिवेश को हटा देते हैं तो इसका ऑप्शन चला आएगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यहाँ पर जो परिवेश अगर लग गया है, परिवेश की वस्तुओं को पहचानने लगता है, जो उसके नज़दीक की वस्तु को पहचानता है, तो इसका ऑप्शन नंबर चला आता है ऑप्शन नंबर डी, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। मात्र परिवेश के हटने से इसका ऑप्शन नंबर चेंज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर तब ये हो जाएगा। यहाँ पर अगर लिखते हैं पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। जहाँ भी हम इसमें परिवेश दिखा, तो परिवेश अगर दिख रहा है तो आपको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी चला आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचार के समावेश हो जाने को क्या कहा जाता है, यानी क्या कहते हैं। यानी पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेशन हो जाना क्या कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है
सही होगा ऑप्शन नंबर बी, सात्वीकरण। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चे में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव होता है? यानी जीन पियाजे के अनुसार जो है बोलना है कितने वर्ष की आयु के बच्चे में संज्ञानात्मक यानी सोच समझ की परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा 6 वर्ष की आयु तक के बच्चे को जो है संज्ञानात्मक विकास का परिपक्वता का अभाव होता है। यानी उस बच्चा में उतना समझ नहीं होता कि कौन सा काम जो है हमारे लिए ठीक है, कौन सा काम हमारे लिए गलत है, उसके पास उतना समझ नहीं होता है, इसका अभाव होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे ने। क्वेश्चन नंबर 8 है, पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? देखिए यहाँ पर जो है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि जो है 11 वर्ष से लेकर प्रौढ़ अवस्था तक की होती है। यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। और पियाजे द्वारा जो बताया गया बाल विकास की अवस्था जो है 4 अवस्था इसने बतलाए थे। ये भी पूछता है कभी काल, तो आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर इसका होगा डी, 11 वर्ष से लेकर आगे जितना भी बढ़ते प्रौढ़ अवस्था तक की जो अवधि जो होती है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि होती है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया गया है? तो इसका जो है 4 चरण है, ठीक। यानी ऑप्शन नंबर ए 4 चरण। और जो है चारों चरणों का नाम जो है, पहला चरण जो है इंद्रिय जनित गामक अवस्था जो है, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक होती है। दूसरी अवस्था जो होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, जिसकी अवधि जो है 2 से 7 वर्ष तक होती है। और तीसरा जो अवस्था जो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, और इसकी अवधि जो है 7 से 11 वर्ष तक होती है। और चौथी अवस्था जो होती है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, इसकी अवधि जो 11 वर्ष से आगे यानी प्रौढ़ अवस्था तक की होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्या पर विचार कर सकता है? कहने का मतलब है पियाजे के अनुसार बोलना है बच्चा जो है यानी बालक जो किस अवस्था में कल्पना करके समस्या को विचार कर सकता है, यानी परिकल्पना के द्वारा किसी समस्या को हल कर सकता है। तो ये जो अवस्था तब आएगी जब उसकी आयु होगी 7 से 11 वर्ष से एभव हो जाएगी, तब उस बच्चा में जो है परिकल्पनात्मक ढंग से सोचने की शक्ति जो है उसमें उत्पन्न हो सकती है। और ये अवस्था जो होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, जो कि 11 वर्ष से ठीक आगे होता है। 11 वर्ष से आगे की अवस्था में बच्चा जो है कल्पना के द्वारा सोच सकता है और समस्या को हल कर सकता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? यानी वातावरण के अनुसार स्वयं को ढल जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं अनुकूलन। यानी उसी के अनुकूल हम भी ढल गए और विकास होने लगता है, उसे हम बोलते हैं अनुकूलन बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, यानी उसी के अनुसार हम भी ढल गए। क्वेश्चन नंबर 12 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास जो होता है रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है। ये बात गलत है, विकास जो कभी रुकने वाली नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए विकास जो हमेशा चलते रहता है।
जन्म से लेकर जब तक मृत्यु को हम प्राप्त नहीं कर लें तब तक जो है मनुष्य में, बच्चों में विकास चलती ही रहती है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोग के माध्यम से बालक में नवीन विचार का संचार होता है एवं इसमें उनमें मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से यह कथन किससे संबंधित है, यानी किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से ये बात जुड़ी गई है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निर्माण और खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जीन पियाजे ने। क्वेश्चन नंबर 15 है, पियाजे थे, यानी पियाजे क्या थे? पहला ऑप्शन है खगोलविद, दूसरा ऑप्शन है भूगर्भ शास्त्री, ये भी नहीं थे, और ऑप्शन नंबर सी है मनोवैज्ञानिक। यानी ये सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पियाजे जो थे मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन नंबर 16 है, इंद्रिय जनित गमक अवस्था होती है कब से कब तक? ये होती है जन्म से 2 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जब 11 वर्ष से आगे जाते हैं तो इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास जो है चरमोत्कर्ष पर होता है। ठीक है, यानी बच्चों में भाषा का पूर्ण रूपेण विकास हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। और ये जो अवस्था जो होती है 11 वर्ष से आगे चली जाती है प्रौढ़ावस्था तक। क्वेश्चन नंबर जो है 18 है, बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है। कहने का मतलब है बच्चों में जो है, छोटे बच्चों में भाषा का विकास कब से प्रारंभ होता है, किस अवस्था के दौरान? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के दौरान। जब बच्चा जो है 2 वर्ष से एभव जाता है, 2 से 7 वर्ष के बीच जो रहता है, ये अवस्था होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की। और जब बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है तो उस बच्चा में भाषा का विकास प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कुल वर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? जो प्राथमिक कक्षा के बच्चे होते हैं तो ये एम दिया गया आज्ञा पालन एवं दंड उन्मुखीकरण, ये तो सही है। और ऑप्शन बी में है व्यक्तित्व और विनिमय, ठीक, ये भी सही है। व्यक्तित्व की भावना भी उसमें चला आता है और विनिमय, ठीक है, छोटे बच्चों से कोई भी वस्तु का लेन देन की भी भावना उसमें चले आता है। ऑप्शन नंबर सी जो है अच्छे अंत व्यक्तित्व संबंध, ये सब नहीं होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी में सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार, ये सभी इनमें नहीं होता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर चला आएगा बी और ए। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, बी और ए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए भी यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है, ए बी और बी, ये दोनों एक ही बात है, दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है,
कोलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चे चिंतन करते हैं। ठीक, तो पहला ऑप्शन है अलग आयु में अलग अलग तरीके से चिंतन करते हैं, ये बात सही है, ऑप्शन नंबर ए। कोलबर्ग के कहने के अनुसार जो है बच्चा जो है अलग आयु में अलग अलग तरीके से सोचते हैं। जब उसका उम्र जो है कम होता है तो कुछ अलग ढंग से सोचते हैं, जब बच्चा जो है युवा अवस्था में आता है तो कुछ अलग ढंग से सोचते हैं, और वृद्धावस्था में आता है तो कुछ अलग ढंग से सोचते हैं। यानी अलग आयु में अलग अलग तरीके से बच्चे में विकास होता है और चिंतन क्षमता भी उसमें बढ़ती रहती है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यहाँ पर देखिए नैतिक विकास की अवस्था की बात किया गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंस कोलबर्ग। अगर यहीं पर जो है नैतिक विकास का सिद्धांत अगर होता है, यहाँ पर अगर विकास को हटा देते हैं, अवस्था को यहाँ पर अगर हटा देते हैं तो इसका ऑप्शन नंबर चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर सोचने वाली बात है कि इसमें बहुत सारे बच्चे जो है जीन पियाजे मार सकते हैं। देखिए जीन पियाजे के नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया तब मारना है। हाँ, यहाँ पर एक किसने नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया है या सिद्धांत दिया है तब होगा जीन पियाजे। लेकिन यहाँ पर दिया गया है निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, यहाँ पर अवस्था लग गया है तो इसका ऑप्शन नंबर चेंज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, लॉरेंस कोलबर्ग। क्वेश्चन नंबर 22 है, लॉरेंस कोलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्था को कितने चरणों में विभाजित किए हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 चरणों में। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था जो है किस अवस्था में होती है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आधार युक्त आत्मचेतन की अवस्था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर देखिए पहला जो है ए में दिया गया है, बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित या सार्वभौमिक अवस्था में पाई जाती है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी में बालक के व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास पे समाज का विशेष योगदान होता है, ये भी सही है। बाल्यावस्था में बालक के लिए नैतिक वही होता है जो स्वयं अर्थात आत्मकल्याण से जुड़ा होता है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही है, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कोलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल क्या है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 से 13 वर्ष की अवधि के बीच जो होती है कोलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल होता है। तो अगर आप लोग वीडियो में पूरा बने रहें तो अंत में वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।